अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो चलते हैं नाजरीन आज की टॉपिक की तरफ। तो आज जो हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी, इस हुकूमत को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। इनको इस टाइम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इनको इक़्तिदार अपने हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल चलते हैं जी मेन खबर की तरफ के नवाज शरीफ का जो सियासी कीड़ा था वो मरा हुआ था। तो राउंड बाउंड कोई रात को उसका सियासी कीड़ा जागा है। तो मरियम नवाज को साथ बिठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो कहते हैं जी कि शाबाश मरियम शाबाश, क्या बात है भी, तू कमाल करती, मतलब तू अखीर करती है कि जो बिजली के बिल थे उनमें से जो 500 यूनिट तक जिसका बिल आएगा उसमें से पर यूनिट 14 रुपए उन्होंने कम कर दिए हैं रात के। और इसी के साथ साथ उन्होंने मरियम नवाज को शाबाश भी दी है। और इसी के साथ साथ कहा जी कि मेरी हुकूमत में, हमारे जब पहले इक़्तिदार था, हमारे उस इक़्तिदार में 1600 रुपये बिल आया करता था हमारी हुकूमत में। तो इसके बाद जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आते ही 18,000 1600 से 18,000 और 50,000 और लाखों बिल आने स्टार्ट हो गए हैं। तो लिहाजा जिस तरह ही हमारी ये हुकूमत आई है, हमने कितना अवाम को रिलीफ दिया है। तो शाबाश मरियम, तेरी कांटते में रात थे। तो यहाँ पे जी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि आपको पता होगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, इमरान खान साहब का इक़्तिदार था, तो आप मेरे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद 1 मिनट के लिए उस टाइम पे जाएं जब इमरान खान साहब का राउंड बर जो 3 साल मरला था, उस मरले में आप जाएं और आपको पता चलेगा कि उस टाइम बिजली के बिल आवाम और आम रूटीन से एसी चलाती थी, बिजली यूनिट इस्तेमाल होते थे, आवाम को टेंशन ही नहीं होती थी। बिजली के बिलों का आवाम को मसला ही नहीं होता था। कभी आवाम सड़कों पे नहीं आई बिजली के बिलों की वजह से। कोई आप खुद देखें, आप 1 मिनट के लिए जाएं तो आपको पता चल जाएगा, आप मेरे पे ना रहें। तो अब मैं आगे आना चाहता हूँ कि अब मैं नवाज शरीफ साहब को बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब, ये जो बिजली का मसला आया इमरान खान साहब की हुकूमत में नहीं आया, तब तो सारा रूटीन में ठीक चल रहा था। ये जब आप आए हैं इमरान खान साहब को आपने हुकूमत से निकाला 2 नंबर तरीके से, और ये पहले भी जब ये शहबाज शरीफ था वो भी आपका भाई था, मरियम नवाज भी आपकी बेटी थी, तो तब ये बिजली के मामला ये आपने करप्शन की तुसी नेरी खुलाई है तो उदों तो काम खराब होना शुरू होया। वहाँ पे जो कश्मीर में मामला हुए हैं, तो उसके बाद जब आम सड़कों पे आई है तो आपने वो सस्ती की है, बिजली के कम रेट किए हैं। तो ये आपकी हुकूमत में आया है। जब उनकी हुकूमत में आया है शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, ये आप ही की हुकूमत थी। तो उसके बाद ये मामला एकदम आया और इसके पीछे पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप भी चले जाए तो उसमें कोई इतने मामला नहीं था। बिजली के बिलों का तो इशू ही नहीं था। लोड शेडिंग का जरूर रहा है पीछे, पीपल्स का पार्टी के दौर में लोड शेडिंग का इशू रहा है, पर बिजली के बिलों का इशू नहीं रहा है। ये जो भी किया ये आपकी गवर्नमेंट में हुआ है, तो 2 साल से ये आपकी हुकूमत ही है। तो ये तो क्लियर हुआ। बहरहाल आगे चलते हैं कि इसी के साथ साथ एक नवाज शरीफ साहब और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो नवाज शरीफ खुद इमरान खान साहब का नाम लेके कह रहे हैं जी, कैदी नंबर 804 जेल में बैठ के जी हमें धमकियां दे रहा है। कैदी नंबर 804 जेल में बैठकर हमें धमकियां देते हैं। डर गया। तो भाई जड़ा राठ बंदा होता है ना, दिलेर बंदा होता है, नस्ली बंदा होता है, वो हमेशा बैठ के जेल में बैठ के धमकियां देता होता कि भाई तुसी तगड़े हो, चलो तू टैट हो, चल असी मैं बाहर आंदे नाल तेरे ते वसांगा। हमेशा नस्ली बंदे धमकियां देते हैं। आपकी तरह जेल में बैठ के डील नहीं करते होते कि चलो जी डील कर ली ते बाहर भाज जाओ। ते बहरहाल आगे चलते हैं। इसके आगे एक अगला टॉपिक था कि इसी के साथ साथ शेर अफजल मुरव्वत साहब वापस अपनी पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। लिहाजा इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि वो गए नहीं थे, सिर्फ पार्टी की क़यादत से उनकी नाराज़गी थी, कोई आपस में इख्तलाफात थे। तो आज उनकी इमरान खान साहब के साथ सुलह हुई है। तो इमरान खान साहब ने मुलाकात में
उनको गले में लगाया और गले लगाकर उनको उन्होंने क़यादत दी है कि 22 अगस्त को आपकी पार्टी, इस पार्टी को आपकी ज़रूरत है, तो आप 22 अगस्त को आपने कमान संभालनी है और अवाम को लेके निकलना है और भरपूर तरीके से आपने शिरकत करनी है उस जलसे में। तो आपको शायद याद होगा कि हर व्लॉग में एक दो व्लॉग मैंने, अगर आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि एक दो व्लॉग मैंने बनाए थे शेर अफजल मरवत साहब के बारे में कि पीटीआई को शेर अफजल मरवत साहब की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पीटीआई जो इस टाइम मेन क़यादत है, वो क्या नाम है उनका, बैरिस्टर गौर साहब, वो ज़रूर है उनके पास कमान, वो पार्टी को बड़ा अच्छा लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, नो डाउट, इस बात में शक नहीं है। पर यहाँ तक कि पार्टी को ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि पार्टी का काम, अपने मामला पूरे कंप्लीट नहीं होते। कुछ बंदे, कुछ वर्कर, कुछ कारकुन पार्टी का ऐसा भी किरदारदार रखते हैं कि मुख्तलिफ एंगल होते हैं कि यहीं पे काफ़ी नहीं हो जाता कि ठीक है कि वो चला रहे हैं तो बस ठीक है। देखें कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसे बंदों की ज़रूरत है। आप इस टाइम समझ रहे होंगे, आप समझने की कोशिश करें कि जो अवाम निकलना चाह रही है, अवाम सड़कों पे आना चाह रही है, इनके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ निकलना चाह रही है, उनकी लीडरशिप बहुत कमज़ोर है। जो इस टाइम बैरिस्टर गौर साहब है, वो सिर्फ ऑफिस में बैठ के वो ही लीड कर सकते हैं, सड़कों पे आके अवाम को निकाल के लीड नहीं कर सकते। तो उस हवाले से जो शेर अफजल मरवत साहब है वो बहुत अच्छी लीड करते हैं, सड़कों पे आके अवाम को कैसे निकालना है, किस तरह रैलियों की सूरत में अवाम को निकालना है और जलसों में पहुंचना है और जलसे किस तरह करने हैं, वो बहुत जो क़यादत है वो शेर अफजल मरवत साहब ज़्यादा अच्छे तरीके से क़यादत कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से कमान संभाल सकते हैं। तो उस हवाले से, उस एंगल से शेर अफजल मरवत साहब की पार्टी को, इस तहरीक इंसाफ को इस टाइम बड़ी ज़रूरत थी। तो वो अब शमूलियत के ऐलान कर चुके हैं, आ चुके हैं वापस, और इमरान खान साहब ने उनको गले लगाया और उनको बड़ी जिम्मेदारियां भी दी हैं कि आप आएँ, आपको, आपकी पार्टी को ज़रूरत है। तो जो भी गलत फहमियाँ थी, गिले शिकवे थे, इमरान खान साहब ने भी की हैं और शेर अफजल मरवत साहब ने भी इमरान खान साहब को किया। तो लिहाजा बहरहाल उनके आपस में मतलब अच्छे गिले शिकवे दूर किए हैं। तो उसके बाद उन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा शेर अफजल मरवत साहब को कि आप आएँ और आपकी पार्टी की, आपकी पार्टी को ज़रूरत है, आप लीड करें। और अगर आवाम निकलना चाह रही है तो लीड करने वाला बंदा नहीं है, तो आपको लाइक भी करती है, तो आप क्योंकि मैं तो अंदर पड़ा हूँ तो मैं ज़रूर कॉल दूंगा। और ये जो 22 अगस्त को जलसा आ रहा है, आप भरपूर तरीके से स्टूडेंट्स को भी और जितनी भी कौम, हमारी कारकुन वर्कर बैठे हुए हैं, आप उनको घरों में से निकालें और आप क़यादत करें और आप निकलें। तो इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि शेर अफजल मरवत साहब बहुत अच्छा लीड करना जानते हैं कि जिस तरह आपको पता है कि जब पिछले दिनों में एक जलसा था इस्लामाबाद में, तो नोटिफिकेशन भी था इनकी तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से, कि आप जलसे की इन्होंने इजाज़त मांगी थी और हाई कोर्ट ने जलसे की इजाज़त दी थी कि आप आए जलसा करें। तो जब वहाँ पे गए थे पार्टी की आदत, तो वहाँ पे क्या किया जी, एक डीसीओ साहब आ गए, उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट का जनाब हम रिजेक्ट करते हैं ऑर्डर, तो आप वहाँ पे जलसा नहीं कर सकते। तो अगर वहाँ पे शेर अफजल मरवत साहब होते तो उन्होंने वहाँ पे हटना नहीं था, उन्होंने वहाँ पे जलसा डंडा दे के कर जाना था, क्योंकि वो वायलेशन कभी भी नहीं होनी थी। क्यों नहीं होनी थी? क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, तो वहाँ पे अगर वो करते तो वो लीगल थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि पार्टी की आदत को, कि इमरान खान साहब को ये फैसला लेना चाहिए कि शेर अफजल मरवत साहब को इस टाइम पार्टी के अंदर उनकी ज़रूरत है, उनको लेके आना चाहिए। तो ये जी मैं समझूंगा कि पार्टी, ये इमरान खान साहब ने इस पे गौर किया, इस फैसले पे। तो ये इमरान खान साहब का इस टाइम पार्टी जो इस नाज़िक हालात से गुजर रही है कि बंदे उठाए जा रहे हैं, बहुत कुछ मतलब किया जा रहा है उनके वर्करों के साथ, कारकुनों के साथ। तो इस टाइम इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में शेर अफजल मरवत साहब को जो पार्टी में लाना था, पार्टी के अंदर जान डाली है, ये एक बहुत अच्छा फैसला है पीटीआई की क़यादत का और इमरान खान साहब का। तो इसी के साथ साथ चलते हैं जी कि मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि जो भी नून लीग इस टाइम काम करना जानती है,
करती है, कर रही है, कोई सीधा हाथ भी डालती है तो वो इनके पुट्ठे, इनका उल्टा इनके गले में पड़ जाता है। तो सेम उसी तरह हुआ कि पहले कोई पीटीआई के कारकुन थे, सड़कों पे वर्कर थे, उसके बाद वहाँ पे गई है साहिवाल हॉस्पिटल DHQ, तो वहाँ पे वो पुरअमन तरीके से बैठे थे, अपने मामला संभाल रहे थे। तो वहाँ पे मुअत्तल किसी और को करना था कि मुअत्तल इन्होंने डॉक्टरों को कर दिया, तो वो भी उन्होंने भी पूरे पंजाब में एहतजाज की कॉल दे दी। कोई पेट्रोलियम का कोई इशू था तो वहाँ पे जी मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब जी जैसे जाती हैं जी, प्रोटोकॉल डालने के लिए गई थी, तो वो कोई रेट शेड का कोई इशू था तो पेट्रोलियम ने भी एहतजाज की कॉल दी थी, वो भी सड़कों पे आ गए। तो ताजरों ने कॉल दी है, तो आजकल ताजर भी रोड के ऊपर है, उन्होंने तो वादे ऐलान कर दिया है कि अगर कोई DC या DC या कोई AC हमारी कोई दुकान सील करने के लिए आएगा या कोई रेट ऊपर नीचे करने के लिए कोई आएगा या पुलिस लेके आएगा, तो वो सीधे अल्फाजों में आपको मैं बता दूं, ये सदर जो अंजुमन ताजरान है, अंजुमन जो ताजर है पंजाब के, उन्होंने ये ऐलान किया कि कोई भी आएगा तो उसको हम वो मतलब पंजाबी लफ्ज़ में को उन्होंने असी सुक्का नहीं जान देंगे। ये साडा क्लियर इस हुकूमत को वाज़े ऐलान है। तो ये आपने भी टीटो पार्टी बनाई हुई है, तो वो भी ताजर भी सड़कों पे आ गया। तो इसके बाद जी जो मेन जिस टॉपिक में मैं लेके आ रहा था कि अब कोई राउंड बाउंड ये आज की बात है कि जो मेट्रो बस है जो इसी नून लीग की हुकूमत ने बनाई थी वो भी सड़कों पे आ गई है, वो भी सड़कों के ऊपर आ गया कि जो पहले इनका जिनके पास ठेका था मेट्रो बस का, वो उनको जी हुकूमत ने कहा जी तुसी जी फारग हो ते नवे एक कोई और ठेकेदार को ऊपर आके मुसल्लत कर दिया। वो डेफिनेटली कोई इनके कोई रिश्तेदारी होगी, इनके कोई या कोई तल्लक बेस होगी इनके साथ नून लीगियों के साथ, तो जिस तरह इनका रवायती अंदाज है तो उनको जी अब लेके ये आए हैं। तो जो पहले ठेकेदार थे उन्होंने जी हड़ताल कर दी है, उनके नीचे जितना भी अमला था, जितने भी ड्राइवर हज़रात थे, सिक्योरिटी थी, जितने भी वो अमला था, डिपार्टमेंट था, उन्होंने बस मुअत्तल कर दी, पूरी लाइन जो थी मेट्रो बस लाहौर के अंदर। और उन्होंने वाज़ह कह दी कि आपने तो इस हुकूमत ने तो हमें जो 2 साल की तनख्वाहें हैं वो दी नहीं, लिहाजा आप हमें 2 साल की तनख्वाहें दें तो उसके बाद हम ठीक है जाएंगे, नो इशू, हमें इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं है कि आप हमें रखें या आप हमें नहीं रखते, हमें कोई इस चीज़ से इतराज़ नहीं, हमारी 2 साल की तनख्वाहें हैं तो आप हमें लिहाजा वो दे दें तो हम चले जाएंगे, आप जो मर्ज़ी आप नए महकमा आप ठेकेदार ले आएँ। तो वो जो नए ठेकेदार होंगे डेफिनेटली उन्होंने एक अपना महकमा नीचे जो डिपार्टमेंट है वो मुलाजमीन है वो उन्होंने अपने लेके आने, तो आप मतलब रख लें। तो यहाँ तक तो जी मैं कहूँगा कि उनका जो मुतालबा है जो पुराने ठेकेदारों के नीचे मुलाजिम है उनका ठीक है, भी 2 साल से आपने इस हुकूमत ने उनको तनख्वाहें नहीं दी, तो लिहाजा आप यहाँ पे देखें जी कि हुकूमत के पास इनको पैसे देने के लिए, इनको तनख्वाहें देने के लिए इनके पास पैसे ही नहीं है इस हुकूमत के पास। तो आप इस चीज़ का यहीं से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इस तरह अंदर से ये हुकूमत खोखली हुई पड़ी है। तो इस खोखलेपन से ये पाकिस्तान के दायरे किस तरह ये चलाएंगे, इस तरह हुकूमत अपनी जो इक़्तिदार के नशे में बैठे हुए हैं, कितनी देर ये इक़्तिदार के नशे में ये याशियाँ कर लेंगे ज़्यादा, तो लिहाजा ये ज़्यादा देर तो नहीं ऐसी टीटो पार्टी इनकी याशी चलेंगी। तो इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर इनकी अच्छा काम होगा, अच्छी बात होगी कि ये इसको अच्छी तरीके से मुज़ाकरात करें, उनको उनके पैसे 2 साल के गरीब लोगों के जो बेचारे हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए आए हैं कि 2 साल की जो उनकी तनख्वाहें हैं उनको वापस दी जाएं, उनको पैसे दिए जाएं, ये उनके हक और मेरिट पे वो उनका एहतजाज बनता, उन्होंने कोई गलत मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। तो अगर ये उनको पैसे देंगे, उनकी तनख्वाहें देंगी, उनका हक देगी, ये हुकूमत देगी तो ठीक है। अगर ये यहाँ पे भी डंडे का इस्तेमाल करेगी तो लिहाजा वो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ रोडों पे आ जाएंगे। तो ये कम अकली का मुजाहरा कर रहे हैं, कम अकली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में नून लीगियों का बहुत छोटा सा ज़हन है, ये हर चीज़ को डंडे के साथ चलाना चाह रहे हैं। तो इस तरह हर चीज़ को अगर जब डंडे के साथ आप चलाएंगे तो ये 20 लोग आ जाएंगे, फिर 40 लोग और आ जाएंगे, 50 लोग और आ जाएंगे, करते करते पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम ऊपर आ जाएगी सड़कों पे।
तो आप पूरी कौम के साथ कैसे ये आप मुज़ाहमत करेंगे? आपके साथ फिर वही हालात होगा जैसे बांग्लादेश में हुआ है, तो होने वाला भी है, क्योंकि आप हर काम को डंडे के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिहाजा मेरा यही आज व्लॉग बनाने का मकसद था। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अगर आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर ऐसे आने वाला व्लॉग आप तक पहुंच सके, और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।